हेलो दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। शुरू। ये हमारा पहला वीडियो इसलिए हम ये बना रहे हैं क्योंकि जूलॉजी के अंदर 11th की जूलॉजी के अंदर लास्ट चैप्टर है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसका रिलेशन है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। नर्वस सिस्टम इसके बात करेंगे हम लोग। एंडोक्राइन सिस्टम काफी हद तक सिनर्जिस्टिकली काम करता है नर्वस सिस्टम के साथ। नर्वस सिस्टम के साथ में इसका काम रहता है सेल टू सेल कनेक्शन प्रोवाइड करना, यानी कोई इंफॉर्मेशन सेल तक ले जाकर उसको वर्क कराना। और नर्वस सिस्टम का काम होता है कि ब्रेन से कोई सिग्नल किसी ऑर्गन तक पहुंचाना। उस ऑर्गन की सेल तक वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन उस ऑर्गन तक पहुंच जाएगा जहां पर नर्व इनर्वेट होगी, यानी जहां पर नर्व का कनेक्शन होगा। नर्व्स के थ्रू होता है सिग्नल, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के थ्रू, ये हम जानते हैं। लेकिन आज हमारा चैप्टर है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। ये नीट के हिसाब से बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर शुरू कर देता हूँ और इसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो डायग्राम आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक नर्व का डायग्राम है, जिसमें ध्यान से देखिएगा। मैं एक मिनट रुकिएगा। ये जो आप देख सकते हैं, ये है सेल न्यूरॉन का न्यूक्लियस। इनमें से ये डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन है, और ये है किसी एक्सॉन के थ्रू कंडक्शन, ये शो कर रहा है। ये माइलिनेटेड न्यूरॉन की तरह है। माइलिनेटेड न्यूरॉन मतलब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि आर पार आप कंडक्शन को लाइट के फॉर्म में देख सकते हैं। लेकिन इस तरीके का कंडक्शन लाइट के फॉर्म में थोड़ी ना हो रहा है, इलेक्ट्रिकल केमिकल कंडक्शन होता है वहाँ पे, और एक्सॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है। चलिए, ये थोड़ा डीप हो रहा है, हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आगे बने रहिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आप बात कर रहे हो कंट्रोल की और कोऑर्डिनेशन की। आपको किस चीज़ पे कंट्रोल करना है, किस चीज़ पे कंट्रोल करना है? बॉडी पे करना है। आप चाहते हो आपकी बॉडी पे आपका पूरा कंट्रोल हो, है ना? तो अब देखिए, हमारी बॉडी में कंट्रोल दो वेज से होता है। एक नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम से, हार्मोन्स के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन वर्ड का मतलब जान लेते हैं। एंडोक्राइन वर्ड का मतलब होता है ये ग्लैंड जो होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उनका फंक्शन इस तरीके का रहता है कि ये किसी भी सिक्रीशन, ये कुछ बनाते हैं, कुछ सिक्रीशन बनाते हैं, और उनको डायरेक्ट ये लोग ब्लड में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि डक्ट्स के थ्रू कंडक्शन नहीं, किसी डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कराते किसी चीज का। तो अगर वो ब्लड के थ्रू जा रहा है तो ब्लड हर जगह फ्लो करता है बॉडी में, ब्लड सारे न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो इसी के साथ साथ हार्मोन्स भी वो सारी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। अब कुछ सेल्स हैं जिन पे टारगेट्स हैं इसके, यानी कि रिसेप्टर्स हैं। कुछ ऐसे रिसेप्टर्स जिन पे जाके हार्मोन फिट होने वाला है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स जिन पे जाके हार्मोन फिट होने वाला है, फिर वो कुछ फंक्शन कराने वाला है। हार्मोन्स के बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है? तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें हार्मोन्स के थ्रू कंडक्शन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम को आगे इस वीडियो में और आगे के बाकी पार्ट्स में हम पीएस के थ्रू जानेंगे। सेल टू सेल कनेक्शन के लिए जरूरी है ये, क्योंकि अगर आप देखें, जैसे कि मैं एग्जांपल देके बताना चाहूँगा, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन आपको ग्रोथ बॉडी की करानी है। तो ग्रोथ हार्मोन जब निकलेगा पिट्यूटरी से, उसके बाद वो पूरी बॉडी में जाके ग्रोथ करवाएगा, है ना? तो सेल टू सेल, एक सेल को पता होगा कि उसको अपना अपटेक बढ़ाना है ग्लूकोज वगैरह का, और उसको किस तरीके का डेवलपमेंट कराना है। तो वो आगे अपन देखते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी अगर आपका ये जो दिमाग, मैंने अपने हाथ को यहाँ पिंच किया, तो मेरे दिमाग तक इंफॉर्मेशन गई कि यहाँ पर मुझे पिंच किया है। अब मुझे इस पिंच से बचना है, तो मैं यहाँ हाथ हटाऊंगा या अपने इस हाथ को खींच लूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जाना और लेके आना। अब मेरी सेल को नहीं मालूम है कि इसको क्या करना है। अगर मुझे इसको बताना पड़ेगा, तो या तो कुछ डरावनी चीज एकदम से मेरे साथ हो जाए, तो एड्रेनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा, है ना? स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, है ना? तो इस तरीके से मैं डर जाऊंगा, मैं अपना हाथ अपने आप छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से होता है। इसको मैं डील करता हूँ एक दूसरे कंसेप्ट से। अगर मैं एक चपाती खा रहा हूँ, है ना, वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी उसमें ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमर्स हैं। तो अगर मैं उस चपाती को खा रहा हूँ, मैंने उसे खाया, मैंने जब तक चपाती को मुंह में लाया,
है ना। तो इसको इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि अभी वो ग्लूकोज के फॉर्म में एक सेल तक नहीं पहुंचा, वो सिर्फ एक ऑर्गन यानी मेरे मुंह तक पहुंचा है, वो चपाती फिर मुझे मुंह तक पहुंचा है। अगर मुझे उसे हर एक सेल तक पहुंचाना है तो मुझे डाइजेस्ट करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में ले जाके हर एक सेल तक पहुंचाने लायक उसको फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो मेरे हर सेल तक पहुंचेगा। इसी तरह कोऑर्डिनेशन जब हम बात करते हैं तो हार्मोन्स के थ्रू जब कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं हम लोग, तो हम चाहते हैं हर एक सेल को मालूम चले हार्मोन्स के थ्रू कि उसको क्या एक्शन लेना है। तो इस तरीके से होता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का। तो चलिए हम आगे देखते हैं। इससे इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इजीली समझ में आने वाला है। आगे देखते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वही मैंने अभी बताया था, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उसका जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में डाल दिया जाता है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को। देखा जाए तो इनके सिक्रीशंस को ही हार्मोन कहते हैं। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर नोन एज हार्मोन्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन की डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से ये है कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंटरसेल्युलर मैसेजेस की तरह एक्ट करते हैं, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं और इसको आप किसी भी खाने पीने की चीज से नहीं ले सकते। और पहली बार देखा जाए तो ये कहाँ इवॉल्व हुए थे? आर्थ्रोपोड्स में, है ना। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बावजूद चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कितने ग्लैंड्स हैं। यानी हम देखा जाए तो कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ऐसे हार्मोन्स निकालते हैं। तो कुछ ऐसे टिश्यूज मैं बता दूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। लिवर जो हो गया, लिवर के कुछ सेल्स हैं जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। किडनी में एक जस्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस है, वहां से हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्ट से एट्रियल नाट्रियोरेटिक फैक्टर रिलीज होता है ना, जो नाट्रियोरेसिस यानी यूरिन के थ्रू सोडियम का पास ज्यादा करवाता है। तो ये जो हार्मोन्स हो गए ये इनके थ्रू होते हैं, है ना, एडिशनल है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मेन बड़े बड़े जो ग्लैंड्स है बॉडी में, है ना, तो वो है हमारे थायराइड, ठीक है, थाइमस, टेस्टिस, पैराथायरॉइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल, ओवरी। अब देखा जाए आप कितना भी पढ़ लो, आपको चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं अपन कि इसको एक साथ याद कर ले। ये ध्यान से देखिए, 3 ग्लैंड्स का नाम टी से शुरू हो रहा है, 4 का नाम पी से शुरू हो रहा है, एक का नाम ए से, एक का नाम ओ से। तो देखा जाए इनमें से 2 गोनाड्स हैं, यानी मेल में जो गोनाड होगा वो हमारा टेस्टिस होगा, फीमेल में होगा तो ओवरी होगा। एक समय पे एक ही हो सकता है एक इंडिविजुअल में। तो देखा जाए तो ये दोनों एक ही अपन उसमें गोनाड्स मान सकते हैं इनको। लेकिन चलिए ठीक है, ये जो थायराइड है और टेस्टिस है, टीई से शुरू हो रहा है, टेस्टिस टीई से, और ये दोनों थायराइड और थाइमस टीएच से शुरू हो रहे हैं। तो देखा जाए तो हम इसको टीथ करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और टीएच 2 है, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि एक है हमारा थाइमस और एक है हमारा थायराइड, ठीक है। इसके बाद के आप 4 देखिए, पी से 2 शुरू हो रहे हैं और पी आई से 2 शुरू हो रहे हैं। तो पी ए वाले हैं, एक पैराथायरॉइड है, एक पैनक्रियास है और पिट्यूटरी और पीनियल है, ठीक है। तो पापी से याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। पीए 2 है और पीए 2 है, ये याद रखना हमारा काम है। इसके बाद बचा एड्रिनल और ओवरी। तो एड्रिनल हमें जनरली याद रहेगा क्योंकि किडनीज के ऊपर ये रहता है, एड्रिनल। ओवरीज याद रहेगा, ओवरीज हम बोलेंगे नहीं, है ना। तो ये बिल्कुल इजीली हमारा पूरा खत्म हो गया इंट्रोडक्शन, है ना। इसको एक बार ब्रॉड व्यू में देख लीजिए। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, इनर्वेशन ऑफ नर्व्स के थ्रू होता है, बहुत ही रैपिड कनेक्शन होता है, फास्ट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। यानी जब तक मेरे यहाँ पे मैंने पिंच किया तब तक मुझे सेंस हो रहा है कि मुझे कुछ टच किया है, एकदम से मैंने छोड़ा तो वो सेंसेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे हम देखें तो इसमें देखिए एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन्स के थ्रू कंडक्शन होता है, सेल टू सेल टारगेट होता है, इसका एक्शन करता है सेल के ऊपर, ठीक है। अब हम देखें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी, ये दोनों मिलकर करते हैं सिनर्जिस्टिकली, ठीक है ना। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उनके जो सिक्रीशन होते हैं वो ब्लड में डाले जाते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। हार्मोन्स होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं वो ऐसे केमिकल होते हैं जो कि नॉन न्यूट्रिएंट को खाने से नहीं ले सकते, इंटरसेल्युलर मैसेजेस की तरह एक्ट करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में बनाए जाते हैं, पहली बार आर्थ्रोपोड्स में डेवलप हुए थे। जो हमारे ग्लैंड्स है वो है थायराइड, थाइमस, टेस्टिस, पैराथायरॉइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल, ओवरी, ठीक है। हम ग्लैंड्स को एक साथ याद रख सकते हैं टीथ से, यानी टेस्टिस, थायराइड और थाइमस, ठीक है। ये है पीए, पैनक्रियास,
फिर उसके बाद हमारा आता है पैंक्रियास के बाद हमारा आता है पैराथायराइड, पैंक्रियास, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और पीनियल। ठीक है, वापिस से याद रखना हमें इसको। एड्रिनल ग्लैंड हमें याद रहने वाला है, ओवरी हमें याद रहने वाला है। ठीक है, अब एडिशनल जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी एंड हार्ट है। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म होता है। इसके आगे वाले पार्ट्स में हम लोग बहुत ही डिटेल में थायराइड, थाइमस, टेस्टिस, पैराथायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, पीनियल, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, स्टीरॉयड हार्मोन्स और नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स, हम पूरा हार्मोन्स ही एक तरीके से लास्ट में पढ़ेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक वो होने वाला है। ये हमारे वीडियो के कुछ पार्ट्स होंगे। इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करने वाले हैं, है ना। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, यहाँ हाइपोथैलेमस जो है और क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, तो इन ये दोनों बहुत ही क्लोजली लिंक्ड हैं। हाइपोथैलेमस भी कुछ हार्मोन्स निकालता है, तो हम यहाँ एक लिस्ट और डाल देते हैं। लिस्ट में हम लोग इसमें हाइपोथैलेमस और डालने वाले हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, आप लोग यहाँ पे हाइपोथैलेमस और ऐड कर लीजिएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। होप यू लाइक इट। आगे इसको शेयर कीजिए, हम बहुत ही जल्दी चैप्टर को खत्म कर लेंगे डीप में। चलिए ठीक है, बाय। हेलो 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 हेलो।